हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोपैथी। आज हम लोग पैथोलॉजी स्टडी करेंगे। शुरू करेंगे सिस्टमैटिक पैथोलॉजी से, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और आर्टरीज और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है, यानी कि हार्ट से स्टार्ट होके सारे सेल्स में जाके वापस हार्ट में ही आता है। तो हमारी जो ब्लड होती है वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और मेटाबोलाइट्स कैरी करती है, जो कि हमारे सेल्स को ज़रूरत होती है। और वापस जो वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस हार्ट में ले आती है और वहाँ जाके प्यूरिफाई होके दोबारा सेल्स तक पहुँचती है। तो ये काम हमारी ब्लड वेसल्स करती है। जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारी आर्टरीज होती है वो प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो वेन्स होती है वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो हमारे जो हार्ट है, हार्ट से पहले आर्टरीज निकली। आर्टरीज जो है वो आगे जाके सेल्स और कैपिलरी के बीच में ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरी से सेल्स में चला जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस कैपिलरी में आके वेन्यूल्स के थ्रू वेन्स में जाके वापस हार्ट में जाता है। तो इस चैप्टर में हम ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आर्टरीज से। पहले हम आर्टरीज का नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं। आर्टरीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लार्ज या फिर इलास्टिक आर्टरीज, मीडियम साइज या फिर मस्कुलर आर्टरीज और द स्मॉलेस्ट आर्टरियोल्स। अब जानते हैं हम कि जितने भी हमारे आर्टरीज है उसमें लेयर्स कितनी होती है। उसमें 3 लेयर्स होती है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अगर हम आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की तरफ जाए तो सबसे आउटर लेयर होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। उसके अंदर वाली लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया। इसके नाम से ही पता चल रहा है मीडिया यानी कि मिडल में होती है। और उसके ट्यूनिका मीडिया के बाद होती है ट्यूनिका इंटीमा। और इसके अंदर एक हॉलो स्पेस होता है जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं। तो ये रही जनरल एक आर्टरीज के स्ट्रक्चर। तो अब हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं ट्यूनिका इंटीमा से। ये सबसे इनर कोट होती है आर्टरी की, और ये एंडोथीलियम सबसे आउटर में एंडोथीलियम से कंपोज्ड होती है। उसके अंदर सब एंडोथीलियल लेयर होती है और उसके बाद एक इलास्टिक लैमिना होता है। तो डायग्राम के व्यू से समझने की कोशिश करें। एंडोथीलियम हुई, ये हमारी एंडोथीलियम लेयर हुई। उसके अंदर सब एंडोथीलियल लेयर होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई रहती है। अगर ये हमारी सब एंडोथीलियम टिश्यू है, और उसके बाद हमारी इंटरनल इलास्टिक लैमिना होती है जिसमें माइन्यूट फेनेस्ट्रेशन भी होती है, छोटी छोटी फेनेस्ट्रेशंस भी होते हैं। और जो हमारी सब एंडोथीलियल टिश्यू होती है वो कोलेजन और इलास्टिन और मैट्रिक्स से कंपोज्ड होती है। अब आते हैं ट्यूनिका मीडिया में। ये मिडिल कोट होती है आर्टरी वॉल की, और ये इंटरनल इलास्टिक लैमिना से बॉन्ड होती है और एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना से बॉन्ड होती है। तो ये हमारी थी इंटरनल इलास्टिक लैमिना। उसके बाद हमारी आती है, उसके बाद हम ये इंटरनल इलास्टिक लैमिना है। उसके बाद हमारी ट्यूनिका मीडिया आती है जो कि स्मूथ मसल से कंपोज्ड होती है। ये सबसे मोटी लेयर होती है, और इसके बाहर एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना होती है। तो लेट्स सपोज ये है हमारी एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना। ये सबसे थिकेस्ट लेयर होती है और मेनली स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से कंपोज्ड होती है।
अब अगला है ट्यूनिका एडवेंटिशिया या फिर एक्सटर्ना। ये सबसे आउटर कोट होती है आर्टरी की और ये लूज मैश ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और कुछ इलास्टिक फाइबर्स से मिलकर बनी हुई होती है। ये लेयर में लिम्फेटिक्स और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होती है। जो हमारी आर्टरीज है, जो आर्टरीज के जो वॉल है उसे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दो सोर्स से मिलती है। जो ट्यूनिका इनिशियमा और इनर थर्ड ऑफ द मीडिया है वो डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है और जो आउटर 2/3 ऑफ मीडिया एंड एडवेंटिशिया जो होती है वो वैसा वेसोरा के थ्रू न्यूट्रिएंट्स या ब्लड सप्लाई होती है। वैसा वेसोरा मतलब वेसल्स ऑफ द वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स का ब्लड वेसल्स। हमारी ब्लड वेसल्स तो सेल्स और टिश्यू को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो अब ऐसा क्या है जो इन ब्लड वेसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, क्योंकि इन्हें भी सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो उस ब्लड वेसल्स को हम वैसा वेसोरा कहते हैं। ये ट्यूनिका इनिशियमा है। आउटर में एंडोथेलियम से कंपोज्ड होती है, सब एंडोथेलियम कनेक्टिव टिश्यू होती है और उसके बाद इंटरनल इलास्टिक लैमिने बनी हुई रहती है। ये ट्यूनिका मीडिया है। ये सबसे मोटी लेयर होती है आर्टरी की और ये स्मूथ मसल सेल से बनी हुई होती है। ये हमारा एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन हुआ या एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना हुआ। उसके बाद ट्यूनिका एक्सटर्ना है। अब हम स्ट्रक्चर वाइज आर्टरीज के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले लार्ज या फिर इलास्टिक आर्टरीज, ये कहाँ होती है? अरोटा, कॉमन कैरोटिड, मेजर पल्मोनरी और कॉमन इलियक आर्टरीज में। जो मीडिया रीजन होती है, जो सबसे मोटी लेयर होती है एक आर्टरी की, जो मिडिल लेयर होती है वो, उसमें इलास्टिक टिश्यू कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है ताकि वो क्योंकि जो आर्टरीज होती है, बड़ी आर्टरीज होती है, इनमें प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आर्टरीज वॉल को मेंटेन करने के लिए इलास्टिसिटी होना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस वजह से हाई प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इलास्टिक टिश्यू बहुत ही हाई कंटेंट में होती है, तो इसीलिए इसका नाम इलास्टिक आर्टरीज रखा गया है। फिर आती है मीडियम साइज या फिर मस्कुलर आर्टरीज। तो ये इलास्टिक आर्टरीज की ही ब्रांच से बनी हुई होती है, लेकिन इसमें जो आर्टरी वॉल होती है वो इलास्टिक आर्टरी की तरह मोटी नहीं होती है। जो इंटरनल इलास्टिक लैमिना होती है वो एक सिंगल लाइन से बनी हुई होती है और जो एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना है वो तो बिल्कुल हल्की सी ही प्रोमिनेंट होती है। जो मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल्स से कंपोज्ड होती ही है और उसमें कुछ इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये है हमारी इंटीमा लेयर, फिर है इंटरनल इलास्टिक लैमिना और फिर ये मीडिया लेयर जो कि बहुत ही ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है इसमें, और फिर एडवेंटिशिया। वहीं अगर मस्कुलर आर्टरी में देखें, यहाँ पे इंटरनल इलास्टिक लैमिना एक सिंगल लाइन की तरह दिखती है। फिर आती है आर्ट्रियोल्स जो कि स्मॉलेस्ट ब्रांच होती है आर्टरीज की, जिसकी डायमीटर 20 to 100 माइक्रोमीटर होती है। ये 3 लेयर से तो कंपोज्ड होती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है और इनफैक्ट जो लेयर्स होती है वो आपस में डिस्टिंग्विश नहीं हो पाती है। और कुछ अमाउंट ऑफ कोलेजन होते हैं और इलास्टिक टिश्यू और एडवेंटिशिया भी होती है। तो इलास्टिक लैमिने होती है वो लॉस्ट हो जाती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये है इंटरनल इलास्टिक लैमिने, यहाँ लेकिन लॉस हो चुकी है, यहाँ नहीं दिखाई पड़ती है। इनफैक्ट आपस में भी लेयर्स डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रही है और यहाँ पे सिंगल लेयर या फिर 1 या 2 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स से बनी हुई है जो मीडिया लेयर है। और कैपिलरीज में तो एक सिंगल एंडोथेलियम लेयर से ही बनी हुई होती है और इसमें एंडोथेलियम लेयर तो होती है लेकिन बाकी लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती है। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। ये रही आर्टरीज के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम आर्टरी से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।